प्रिय मित्रों, आप सभी को होलिका दहन और रंग उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में होली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हर पर्व भी एक कहानी से जुड़ी होती है, उसी तरह होली का पर्व भी एक कहानी से जुड़ी हुई है। इस पर्व हिरण्याकश्यप और प्रहलाद से जुड़ी हुई है। होली का पर्व भी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, इसी चलते होली का पर्व मनाया जाता है। एक बार हिरण्याकश्यप घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप के तपस्या से खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहे, तो हिरण्याकश्यप वरदान मांगता है कि हमें अमृत का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तुम्हें अमृत का वरदान नहीं दे सकते हैं। तब हिरण्याकश्यप कहता है कि ठीक है, आप हमें अमृत का वरदान नहीं दे सकते हैं तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो कोई मनुष्य कर सकता है और ना ही कोई पशु कर सकता है, ना मुझे कोई दिन में मार सकता है और ना ही रात में, ना कोई मुझे घर के अंदर और ना ही कोई मुझे घर के बाहर मारेगा, और ना ही कोई अस्त्र के प्रभाव से, ना ही कोई शस्त्र के प्रहार से। ये सब वरदान हमें दीजिए कि मेरा प्राण का कोई डर नहीं रहेगा। तब ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कहते हुए वरदान दिए और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही हिरण्याकश्यप के अंदर अहंकार भर गया और वह तीनों लोकों पर अत्याचार करने लगा। हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम भेज दिया। प्रहलाद बचपन से ही श्री हरि का नाम जपता था और उन्हीं का गुण गाता था। वह गुरुकुल में भी वहाँ के बच्चे को विष्णु के बारे में बताता था और उन्हीं के पूजा करने के लिए कहता था और भर दिन हरि विष्णु का नाम लेते रहता था। जब यह बात हिरण्याकश्यप को पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को बुलाकर समझाने की कोशिश किया कि वह विष्णु के भक्ति छोड़कर मेरी आराधना करे, परंतु प्रहलाद अपने पिता के बातों में नहीं आया और अपने पिता से भी कहता था, पिताजी आप भी हरि विष्णु के नाम लेकर देखिए। तो हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हो जाता था। प्रहलाद से कहता था, यह तो बहुत निडर है और हठी बालक है, इतना भी समझाने से नहीं समझता है। इससे अच्छा तो इसको जान ही मार डाले। यह तो शत्रु प्रेमी है, यह तो कुल को नाश करने वाला हो गया है। तब प्रहलाद के माँ रोती गिड़गिड़ाती हुई कहती है, नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यह आपका पुत्र है, यह तो अभी नादान है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो सब समझ जाएगा। तब हिरण्याकश्यप अपने सैनिक को आदेश देते हैं, इसे मेरे नजरे से दूर ले जाओ और इसे मार डालो। तब सैनिक वहां से दूर ले जाते हैं और हर तरह से मारने की कोशिश करते हैं। सैनिक ने एक दिन प्रहलाद को सर्प से डसवा दिया, फिर भी प्रहलाद बच गया। एक दिन सैनिक बहुत ही ऊंचाई पर ले जाकर उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन प्रहलाद हरि विष्णु के नाम लेते रहा और उस दिन भी बच गया। एक दिन प्रहलाद के भोजन में जहर मिला देता है और प्रहलाद विष्णु के नाम लेकर भोजन खा लेता है। उस दिन भी वह बच जाता है। यह सब देखकर सैनिक हैरान रह गए। एक दिन सैनिक सिंह के आगे प्रहलाद को छोड़ देता है, लेकिन सिंह प्रहलाद को कुछ नहीं करता है। उसके बाद प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक देता है।
कि पानी में डूबकर मर जाएगा, तो उस दिन भी प्रहलाद बच जाता है और अपने महल वापस चला जाता है। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। अब भक्त प्रहलाद के मारने की कोशिश सब विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप बहुत ही चिंतित था कि अपने पुत्र की हत्या कैसे करे। वह हर प्रकार के कोशिश करके थक गया था, फिर भी प्रहलाद बच जा रहा था। तभी उसकी बहन होलिका उसके पास आकर बोली, भैया, इतने बड़े राजा को चिंतित होना शोभा नहीं देता है। आपके समस्या का समाधान मेरे पास है। आपको याद है, ब्रह्मा से हमें वरदान मिला है कि अग्नि हमें कुछ नहीं कर सकती है। हमें एक वरदान में चादर मिला है, जिसे ओढ़ कर बैठने से अग्नि शरीर को छू भी नहीं सकती है। आप एक काम करिए, अपने सैनिक को आदेश दीजिए कि लकड़ी से अग्नि जलाया जाए और उसी अग्नि में मैं प्रहलाद को लेकर बैठूंगी। तब प्रहलाद अग्नि में जलकर मर जाएगा और हमको कुछ भी नहीं होगा। तब हिरण्यकश्यप कहता है, अति उत्तम बहन, तुम शीघ्र ही इस योजना पर अमल करो। मैं शीघ्र ही सैनिक को आदेश देता हूँ, प्रहलाद के लिए एक चिता जलाई जाए। तब हिरण्यकश्यप अपने सैनिक को कहता है कि एक चिता तैयार की जाए। सैनिक तुरंत ही घास फूस और लकड़ी इकट्ठा करके एक चिता तैयार करता है और होलिका चिता में बीचों बीच होलिका को एक चादर मिला था। वही चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। आग में बैठते ही प्रहलाद हमेशा के तरह नारायण नारायण जपने लगा। तो विष्णु के कृपा से जो होलिका चादर ओढ़ी थी, वह चादर उड़कर प्रहलाद के शरीर पर आकर प्रहलाद के पूरा शरीर ढक लिया और होलिका चिता में जलने लगी। होलिका खूब रोने चिल्लाने लगी और प्रहलाद हरि विष्णु का नाम लेते लेते बैठा रहा और होलिका उसी चिता में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सही सलामत चिता से बाहर आ गया। इसीलिए उसी दिन से होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। उस दिन बुराई जल जाती है और अच्छाई की जीत होती है। इसीलिए फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। बुराई को जला दिया जाता है और सुबह रंगों का त्योहार मनाया जाता है, खुशियाँ मनाया जाता है। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, आपस में गले मिलते हैं और पुआ पकवान खाते हैं और रंगों उत्सव का त्योहार मनाते हैं।